प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच काशी विश्वनाथ अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हुए हैं और वहां की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। डमरू बजाते हुए वहां भगवान भोलेनाथ के जय घोष के साथ आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं। हर हर महादेव सुनाई दे रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनफैक्ट 2026 में ये पहला उनका वाराणसी का ट्रिप है, 2 दिनों की विजिट है उनकी। तो जब उधर पश्चिम बंगाल में वोटिंग चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ वाराणसी में, कल आपने देखा उन्होंने महिला आरक्षण के संदर्भ में अपनी बातें स्पष्ट की। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा बीच में आ गए, हम तो 33% चाह रहे थे महिलाओं को उनका हक मिले, लेकिन देखिए ये इन्होंने होने नहीं दिया। और आज वो वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचे हुए हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, नोट करने वाली बात है। टेक्निकली यहाँ कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि जाहिर है चुनाव तो बंगाल में चल रहे हैं और प्रधानमंत्री अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं। लेकिन आपने देखा जब वहाँ चुनाव प्रचार थमा पश्चिम बंगाल में, तो पहले वो सिक्किम गए, गैंगटॉक में दिखाई दिए और आज वाराणसी में दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग, उसकी स्ट्रैटेजी, इसको निश्चित रूप से आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। समीर चौगांवकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। समीर जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष जो कल से आरोप लगा रहा है कि टीएमसी ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी इसे बंगाल में प्रचार अभियान के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर जिक्र करना। भाई प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम वहाँ पहले से तय था। अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी अपने पार्टी वर्कर्स को संबोधित करने गए, आम जनता को संबोधित करने, उनसे अगर मिलने गए, काशी विश्वनाथ दर्शन करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसे राजनीति के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। देखिए, चुनाव प्रचार करना था, प्रधानमंत्री मोदी ने 7 जिले की 142 सीटों पर जहां मतदान हो रहा है वहां धुआंधार प्रचार किया। अमित शाह नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें टेक्निकली कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं डिफेक्टो, कुछ चीजें होती हैं डी ज्यूरे। तो क्या एक तरीके से विपक्ष को मौका मिला है कि वो ये आरोप लगाएं जिसका आपने जिक्र किया? संजय सरकार जी के पास जाना चाहूंगा। संजय सरकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? इसमें टेक्निकली तो कुछ गलत नहीं है। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकता है, पूरा प्रचार होता है। अभी डमरू बज रहा है, जिस दिन आम जनता बन जाएंगे तो उस दिन खंजन भी नहीं बजेंगे। जिस दिन अहल्याबाई मंदिर तोड़ा गया था उस दिन प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गया था, क्योंकि 500 साल पुराना मंदिर था। जिस दिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का हजारों शिवलिंग तोड़ा गया था उस दिन उसको दिखाई नहीं दिया था। छोड़ दीजिए, ये तो अपना 2008 में गुजरात में 13 अक्टूबर के दिन से 146 मंदिर सिर्फ गांधीनगर शहर बचाने के लिए तोड़ दिया गया था। ये बड़े हिंदू बनता है। गाय बीफ के एक्सपोर्ट में अभी हिंदुस्तान में कितना मतलब 1,52,000 मेट्रिक टन हर साल जाता है। हलाल बीफ देने के लिए ओमान को साथ में आपको एग्रीमेंट भी कर चुके हैं। तो ये इसको आलम जैसे कंपनी से चंदा भी लेता है। ये किस तरह से हिंदू है आज भी हम समझ नहीं पाए। ओरिजिनली हिंदू है क्या? हिंदू को बंगाल में बैठे हैं आप ये जो बातें कह रहे हैं एक्सपोर्ट की, आप बंगाल में बैठे हैं, आज चुनाव वाला दिन है, आपको नुकसान तो नहीं हो जाएगा इससे? ये भी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले गौतम दा के पास एक बात जानना चाहता हूं। गौतम दा, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ एक चीजों से खुद को इस बार एसोसिएटेड दिखाने की कोशिश की है। बंगाल के खान पान से, बंगाल के फुटबॉल प्रेम से भारतीय जनता पार्टी ने खुद को जोड़कर दिखाने की कोशिश की है। इसका क्या आप सिग्निफिकेंस देखते हैं बंगाल के चुनावों? देखिए, आपने जो जैसे कहा कि टेक्निकली तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन संजक से आज चुनाव का दिन है। आप पहले भी देखिएगा, चुनाव के दिन ऐसे ही प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं जाते हैं जहां से एक मैसेज जाता है, क्योंकि बनारस जाग गया तो हिंदू मतदाता के ऊपर एक मैसेज तो जा रहा है। बात तो सही है। प्रधानमंत्री इस चुनाव में रंग लगा दिया, बहुत कुछ झालमुड़ी खाया, बंगाल में गंगा में नाव पे सफ़र किया, उसके बाद सिक्किम जाके फुटबॉल खेला, ताकि फुटबॉल बंगाल के लिए बहुत मशहूर एक खेल है। इसके बाद आज बनारस में आ गया है, तो इसलिए वो जो उनका जो रणनीति जो है, भले ही आप लगेंगे कि चुनाव प्रचार नहीं है,
लेकिन ये चुनाव के लिए एक मैसेज तो जरूर जा रहा है। इसी दौर मैं कहूंगा कि इस बार चुनाव नहीं तो अगर गौतम दा, देखिए आप खुद कह रहे हैं कि इसमें टेक्निकली कुछ गलत नहीं ना, तो अगर ये कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की एज अ पॉलिटिकल पार्टी अपनी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बनाने के लिए उनकी तरफ से की जा रही हैं, तो क्या इससे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को सीखना चाहिए, या वैसा काम है जिसको बेशक ये किताबों में लिखी हुई मनाही नहीं है लेकिन दूसरी पार्टियों को नहीं करना चाहिए, वो ठीक ही कर रहे हैं? क्या नजरिया है? नहीं, दूसरे पार्टी को इस तरह का सोचना चाहिए कैसे चुनाव रणनीति बनाए। बिल्कुल, जैसे ममता वहां पे कर रहा है कि सारे बूथ पे घूम रहा है, उसका दूसरा एक तरीका है। लेकिन इस बार एक मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री अपना प्रतिष्ठा बंगाल का चुनाव के लिए लगा दिया है।